यह बहुत समय पहले की बात है। काशीपुर गांव में हरिदास नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। हरिदास दान पुण्य करने में बहुत विश्वास रखता था। इसी कारण गांव का हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा करता था। हरिदास के पास खाने को भले ही कुछ न हो, लेकिन वह दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता था। एक दिन सुबह सुबह हरिदास ने खाना बनाकर जैसे ही खाने के लिए बैठा, उसके दरवाजे पर एक बूढ़े बाबा का आगमन हुआ। कुछ खाने को दे दो बेटा, कई दिन से भूखा हूँ, कुछ खाया पिया ही नहीं है, अब तो चला भी नहीं जा रहा। अरे काका, अंदर आइए आप मेरे साथ ही बैठकर खाना खा लीजिए। अरे इतने खाने से मेरा पेट नहीं भरेगा। कोई बात नहीं, मैं आगे मांग कर खा लूँगा। तुम खाना खाने बैठे हो तो खा लो। अच्छा काका, ये सारा खाना आप खा लो, मैं भूखा रह लूँगा, क्योंकि कल रात ही मैंने खाया था। इतना कहकर हरिदास थाली उस बाबा की ओर बढ़ा देता है। बाबा भी खाना देखकर जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद बाबा हरिदास को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है। आजकल ऐसे दानवीर लोग मिलते कहाँ हैं। तुम्हारा भला हो। इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। लेकिन हरिदास को भी भूख लगी थी। वह रसोई में जाकर अनाज के डिब्बे में देखने लगता है, जिसमें एक दाना भी नहीं बचा था। चलो कोई काम देखता हूँ, कहीं खाने पीने का बंदोबस्त तो हो जाएगा। बस उस बेचारे का पेट भर गया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। जब हरिदास ये सोचकर घर से निकलता है, तभी उसे देखकर गांव का रामलाल अपनी पत्नी से कुछ कहता है। अरे कब से अनाज की बोरियों में अकेले ही उठा रहा हूँ। अभी हरिदास को बुलाता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ वो कैसे मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने का भूत सवार है। खुद की जेब में भले ही फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन बड़ा दानवीर बनता फिरता है। रामलाल हरिदास को आवाज लगाकर बुलाता है। अरे क्या हाल चाल है रामलाल भाई, सब ठीक तो है ना? अनाज की बोरियां खेत से ला रहे हो क्या? अरे हाँ, खेतों से अभी 10 बोरियां और लानी है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तुम थोड़ा हाथ बटा देते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। अरे क्यों नहीं, चलो चलो चलो, मैं आपके साथ मिलकर आपके घर बोरियां भिजवा देता हूँ। बड़ा ही बेवकूफ़ है, और इसे बेवकूफ़ बनाना भी आसान है। चलो इसी बहाने मेरी मदद भी हो जाएगी, थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। इतना कहकर रामलाल हरिदास से कई सारी बोरियां खेत से घर तक रखवाता है। लेकिन हरिदास तो भूखा था और उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। बोरियां रखने के बाद रामलाल हरिदास से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अगर तुम ना होते ना तो मुझे तो बोरियां ढोते ढोते रात हो जाती। कि कुछ बोरियां धो दें। कई बोरियां धोने के बाद हरिदास थक जाता है, तो वह दुकान से उधार राशन लेकर खाना बनाता है और खाता है। अगली सुबह उसके दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज आ रही थी। हरिदास नींद में था, लेकिन जब दरवाजा खोलकर देखता है तो पाता है कि उसका पड़ोसी कुलदीप अपनी पत्नी को पीट रहा है। अरे अरे कुलदीप, तुम अपनी पत्नी को इस तरह क्यों मार रहे हो? क्यों ना मारूं, मेरी पत्नी मेरी मर्जी, तो कौन होता है बीच में बोलने वाला? देख कुलदीप, ऐसे सुबह सुबह मारपीट करना सही बात नहीं है। गांव के लोग इकट्ठा होकर देख रहे हैं, ये अच्छी बात है क्या? अरे हरी बेटा, तुम भी किसे समझा रहे हो? इसे समझाना मतलब अपना ही सिर दीवार पर मारने की बात है। जरूर सुबह सुबह चमेली से पैसे मांगने के लिए लड़ रहा होगा। पीने को पैसे नहीं होंगे ना इसके पास। ए बुढ़िया, चुप कर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। राम राम राम,
आजकल के बच्चों को तो अपने से बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे मैं तो तेरी माँ की उम्र की हूँ और तू है कि मेरे से बदतमीजी से बात कर रहा है। पर मैंने तो नहीं कहा आपको मेरे बीच बोलने को। इतना कहकर कुलदीप फिर से अपनी पत्नी को मारने लगता है, लेकिन यह सब हरिदास से दिखा नहीं जाता और वह जोर से लात मारकर उसे गिरा देता है। यह देखकर गांव के सभी लोग खुश हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक किया, जे इसी के लायक था। अरे अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है और खुद को मर्द समझता है। अरे भाई आपने बिल्कुल सही किया, इसे तो मार मार कर गांव से निकाल देना चाहिए। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे पैसे चाहिए। अगर मुझे शाम तक पैसे ना मिले तो मैं इसे और भी मारूंगा, फिर देखता हूँ किसे कौन बचाता है। अबे जे ले पैसे और जा जहां से, और अगली बार तुमने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया तो तुझे थाने में डलवा कर अच्छे से पिटाई करवाऊंगा तेरी, समझा? गांव के ढेर सारे लोग तमाशा देख रहे होते हैं। तभी गांव का एक व्यक्ति हरिदास से कहता है, आप बहुत नेक दिल आदमी हैं, हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी का भला चाहते हैं। हम गांव वाले आपसे बस इतना चाहते हैं, अगला हमारा सरपंच आप हों। अरे हाँ हाँ बिल्कुल हरिदास भाई, गांव का सरपंच बनिए ताजो गांव का विकास हो, तरक्की हो। उस लल्लन सिंह के पास तो गांव के लोग जाने से भी डरते हैं, और रही उसे कुछ बताने की बात तो कोई भी उसके सामने मुंह नहीं खोल पाता। हरिदास हर किसी की मदद करता था, इसी वजह से गांव वाले उसे अपना अगला सरपंच बनाने की योजना करने लगते हैं। अब यह बात गांव के सरपंच लल्लन सिंह तक पहुंचती है। लल्लन सिंह यह सुनकर तिलमिला उठता है। क्या इस हरिदास की इतनी हिम्मत, खाने को लाले पड़े हैं और सरपंच बनने का सपना देख रहा है, इसे तो छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ मालिक, और गांव वाले कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए सरपंच हरिदास ही बनेगा। अब आपको ही कुछ करना होगा, वरना हरिदास आपकी गद्दी लेकर ही मानेगा। सरपंच ललन सिंह अब सोच में पड़ जाता है कि वह ऐसा क्या करे जिससे उसके रास्ते का कामटा हरिदास हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला जाए। गांव वाले अगले चुनाव में हरिदास को सरपंच बना देते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। जब राशन बांटने की बारी आती है तो सरपंच बहुत चालाकी से राशन में मिलावट करवा देता है, जिसका हरिदास को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अरे बेटा, तुम्हें सरपंच बनता देख बहुत खुशी हो रही है। अब कम से कम राशन अच्छा तो मिलेगा और समय पर भी। अरे हाँ हाँ सब अच्छा ही होगा। आप लोगों ने इतना विश्वास कर मुझे गांव का कार्यभाग संभालने का मौका दिया है, इसे मैं अच्छे से निभा सकूं, बस यही दुआ करिएगा। अरे हाँ हाँ, अब गांव में तरक्की आने से कोई नहीं रोक सकता। गांव में राशन बंटने से बहुत से लोग खुश थे, क्योंकि उन्हें पहली बार पूरा राशन मिला था, वरना सरपंच ललन सिंह आधे से ज्यादा राशन काट लिया करता था। पूरा काशीपुर गांव राशन पा चुका था, लेकिन अगले ही दिन गांव में शोर मच जाता है कि नए सरपंच हरिदास ने मिलावटी राशन दिया है, जिससे पूरे गांव में बीमारी फैल रही है। गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर हरिदास से सवाल करने लगते हैं। हमने तुम पर विश्वास करके तुम्हें गांव का सरपंच बनाया और तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। हरिदास बेटा, हमको तुमसे